दोस्तों, आखिर खदीजा थीं कौन? हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी थीं। वह इस्लाम की सबसे पहली अनुयायी और एक सम्मानित व्यवसायी महिला थीं। खदीजा का जीवन, पैगंबर मुहम्मद के साथ उनका संबंध और उनके इस्लाम के प्रति योगदान इस्लाम के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खदीजा एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से थीं। उनके पिता का नाम खुवैलिद था और वह मक्का में एक प्रमुख व्यापारी थे। खदीजा भी अपने पिता की तरह एक कुशल व्यापारी बनी और उनके पास ऊँटों के काफिले थे जिनके द्वारा वे व्यापार करती थीं। खदीजा ने पहले 2 शादियाँ की थीं, लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गईं। इसके बाद उन्होंने अपना व्यापार स्वयं संभालना शुरू किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय एक ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे और उन्हें अल अमीन, भरोसेमंद के नाम से जाना जाता था। खदीजा ने हज़रत मोहम्मद को अपने व्यापारिक काफिलों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया और उनके व्यापार में सफलता हासिल हुई। मोहम्मद की ईमानदारी, कड़ी मेहनत और नैतिकता से प्रभावित होकर खदीजा ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। खदीजा और मोहम्मद की शादी के समय खदीजा की उम्र लगभग 40 वर्ष थी, जबकि मोहम्मद की उम्र 25 साल थी। यह शादी उस समय के समाज में एक असामान्य कदम माना जाता था, क्योंकि खदीजा उम्र में मोहम्मद से बड़ी थीं, लेकिन उनकी शादी प्रेम, आदर और आपसी सम्मान पर आधारित थी। खदीजा ने न केवल मोहम्मद का समर्थन किया, बल्कि उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों में उनका साथ दिया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए, तब उन्होंने मक्का के पास स्थित हीरा गुफा में ध्यान करना शुरू किया। इसी गुफा में उन्हें अल्लाह की ओर से पहली प्रकाशना प्राप्त हुई। पहली प्रकाशना प्राप्त होने के बाद फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने मोहम्मद से कहा, पढ़ो। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर जिब्रील ने उन्हें 3 बार दोहराया और कुरान की पहली आयतें नाज़िल की, जिसमें पढ़ाई और ज्ञान का महत्व बताया गया। इस अनुभव के बाद मोहम्मद डर गए और वे अपने घर लौटकर खदीजा के पास गए। उन्होंने खदीजा से कहा, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। वे अत्यधिक भयभीत थे और कांप रहे थे। उन्होंने खदीजा को पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि उन्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता हो रही है। इस समय खदीजा ने मोहम्मद का बहुत ही शांतिपूर्वक और साहसिक ढंग से समर्थन किया। उन्होंने कहा, अल्लाह कसम, अल्लाह आपको कभी निराश नहीं करेगा। आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप रिश्तों को निभाते हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। खदीजा ने तुरंत ही अपनी चचेरी बहन वाराका इब्न नौफल से सलाह ली, जो कि ईसाई धर्म के विद्वान थे। वाराका ने कहा कि यह अनुभव अल्लाह का संदेश था और उन्होंने भविष्यवाणी की कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर होंगे। इस्लाम में हज़रत खदीजा का क्या स्थान रहा? हज़रत
खदीजा इस्लाम की पहली अनुयायी थीं और उन्होंने इस नए धर्म के प्रचार में पैगंबर मोहम्मद का पूरा समर्थन किया। जब मक्का के लोगों ने मुहम्मद का विरोध किया और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत कर दिया, तब खदीजा ने अपनी सारी संपत्ति इस्लाम और पैगंबर के समर्थन में खर्च कर दी। उनका योगदान सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। खदीजा की मृत्यु पैगंबर मोहम्मद के जीवन का एक कठिन समय था। उनकी मृत्यु के वर्ष को अमूल हज़न, शोक का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसी वर्ष पैगंबर के चाचा अबू तालिब की भी मृत्यु हुई थी, जो उनके संरक्षक थे। हज़रत खदीजा एक महान महिला थीं, जिन्होंने इस्लाम के शुरुआती दौर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न केवल अपने जीवन साथी के रूप में समर्थन किया, बल्कि इस्लाम की पहली अनुयायी बनकर अपने विश्वास और समर्पण का उदाहरण पेश किया। उनका जीवन और योगदान इस्लाम के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद का रिश्ता इस्लाम के शुरुआती दिनों में बेहद अहम था। पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहले खदीजा को ही अल्लाह के संदेश और इस्लाम के बारे में बताया। यह घटना तब हुई जब पैगंबर मोहम्मद को मक्का के पास स्थित हीरा की गुफा में पहली बार अल्लाह की ओर से प्रकाशना प्राप्त हुई। पहली प्रकाशना का घटनाक्रम यह घटना 610 ईस्वी के आसपास रमज़ान के महीने में हुई थी। पैगंबर मोहम्मद अक्सर मक्का के पास स्थित हीरा की गुफा में ध्यान और प्रार्थना करने जाते थे, जहां उन्हें आत्मज्ञान की तलाश थी। एक दिन जब वे गुफा में ध्यान कर रहे थे, तब फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा, पढ़ो। पैगंबर मोहम्मद ने उत्तर दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसके बाद फरिश्ते ने उन्हें 3 बार यही दोहराया और फिर अल्लाह का संदेश दिया। यह इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान की पहली आयत थी। पढ़ो, अपने उस रब के नाम से जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया, जिसने इंसान को एक जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब सबसे अधिक कृपालु है, जिसने कलम के द्वारा ज्ञान सिखाया। इस प्रकाशना के बाद पैगंबर मोहम्मद बहुत डर गए थे और घबराए हुए गुफा से बाहर निकले। उन्हें इस अनुभव से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। वे अपने घर आए और सीधे अपनी पत्नी हज़रत खदीजा के पास गए। पैगंबर मोहम्मद ने खदीजा से क्या कहा? जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे तो वे डर गए और घबराहट से उन्होंने खदीजा से कहा, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। खदीजा ने उन्हें कंबल उड़ाया और जब उनका डर थोड़ा कम हुआ, तब उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और अल्लाह का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर लग रहा है कि शायद उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि वे इस अलौकिक अनुभव से बहुत विचलित थे। हज़रत खदीजा का यकीन और समर्थन। हज़रत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ध्यान से सुनी और उन्हें दिलासा दिया। उन्होंने उनसे कहा, अल्लाह कसम, अल्लाह आपको कभी निराश नहीं करेगा। आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप रिश्तों को निभाते हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं।
खदीजा ने न केवल पैगंबर मोहम्मद को सांत्वना दी बल्कि उनका विश्वास भी बढ़ाया कि यह अनुभव वास्तव में अल्लाह की ओर से था। हज़रत खदीजा को पैगंबर मोहम्मद की ईमानदारी और नैतिकता पर पूरा विश्वास था। उन्हें भरोसा था कि अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद की जीवन शैली सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों